नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो कहीं न कहीं आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो बिहार समाचार में पहली खबर लेते हैं, एक बहुत ही अच्छी खबर लेते हैं कि 2024 तक बिहार का रोड नेटवर्क अमेरिका के बराबर हो जाएगा। यह केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का वादा है। गडकरी बोले 2024 तक बिहार का रोड नेटवर्क अमेरिका के बराबर होगा। कहा है कि मेरा सपना है कि मैं यहाँ पानी का जहाज उतारूं, रिकॉर्ड कर लो। जो करना चाहता है, जो मैं कहता हूं वह करता जरूर हूं। अगर मैं यहाँ पानी का जहाज नहीं उतार पाया तो फिर इसको ब्रेकिंग न्यूज चला देना। मेरी बातें अभी से ही रिकॉर्ड कर लो। तब बात में तो दम लगता है। गडकरी ने जैसा कहा है वही तेजस्वी से गडकरी ने भी कुछ मांगा है। तेजस्वी यादव से कहा है नितिन गडकरी ने कि आप बिहार की विकास योजनाओं का प्रस्ताव दीजिए, मैं वादा करता हूं पैसे की कोई कमी नहीं होगी और 2024 तक कई योजनाएं पूरी हो जाएगी। 100 किलोमीटर के पटना रिंग रोड के निर्माण पर 11,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। विकास के क्षेत्र में मिलता रहा गडकरी जी का सहयोग। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का कहना है कि गडकरी जी का विकास के मामले पर सहयोग मिलता रहा है। और वहीं रोजगार से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। नीतीश कुमार ने कहा है तुरंत भरे जाएंगे रिटायरमेंट से खाली पद, जरूरत देख नए पदों का सृजन। नीतीश कुमार का बयान है। मुख्यमंत्री ने कहा विशेष राज्य का दर्जा मिले तो बिहार के विकास में आएगी और तेजी। कुछ लोग जाति धर्म के नाम पर झगड़ा लगाना चाहते हैं। नीतीश कुमार इस समय ज्यादा ही मुखर है, कहीं न कहीं भाजपा पर तंज जरूर कसते हैं। सीएम ने कहा बिहार में लोगों की आमदनी बढ़ी है, उनकी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हुआ है। 7 वर्ष पहले पद समाप्त हो गया था, फिर से सृजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लिपिक पद के 7-8 वर्ष पहले समाप्त हो गया था। इस दौरान लिपिक की जरूरत और कुछ लोगों को इस पद की बहाली की जानकारी होने पर पदों में फिर से पदों का सृजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने सीएस से कहा शिक्षक स्कूलों में ही रहे, इधर उधर के कामों में नहीं लगे। और वही बताया गया कि नेपाल की वजह से बिहार में बाढ़ आता है। और इधर सृजन घोटाला की बात करें तो कोलकाता से 2 बैंक मैनेजर गिरफ्तार, जेल गए। धोखाधड़ी और जालसाजी से गबन करने का है आरोप। करोड़ों के सृजन घोटालों में 2 बैंक मैनेजर को जेल भेजा गया है, जिन्हें कोलकाता से गिरफ्तार किया गया है। और बहुत बड़ी खबर है, 7 जिलों के 80,000 से अधिक अभ्यर्थी होंगे शामिल, 14 को केवल महिला आवेदन होगी शामिल। जी बात कर रहे हैं अग्निवीर की। अग्निवीर भर्ती 1 से 14 दिसंबर तक दानापुर में भर्ती शिविर लगाया गया है। शेड्यूल जारी, 1 से 8 तक जीडी और 9 से 13 तक तकनीकी पदों की होगी बहाली। 1 से 8 तक जीडी की बहाली हो जाएगी और हर जिले के लिए अलग अलग दिन निर्धारित किए गए हैं। और वहीं अगर हम इधर बात करें तो लिव इन पार्टनर, जी हाँ, श्रद्धा, बहुत ही चर्चित मर्डर केस हुआ है श्रद्धा और आफ्ताब का। आफ्ताब ने अपना इसको पार्टनर को मर्डर कर दिया, हत्या कर दिया है। तो जी हाँ, मुंबई के रहने वाले श्रद्धा और आफ्ताब दोनों लिव इन रिलेशन में रहे। परिवार की नाराजगी झेलनी पड़ी। श्रद्धा ने अपने परिवार को छोड़ा, अपना धर्म छोड़ा, अपना जाति छोड़ा, सारे लोगों की नाराजगी लेकर आफ्ताब के साथ दिल्ली आ गई थी। लेकिन आफ्ताब ने उसका गला घोट दिया, उसके बॉडी को, उसके शव को 35 टुकड़ों में बांट दिया। 35 टुकड़ों में बांटकर 4 महीने तक उसके शव को फ्रीजर में रखा। उसके लिए 300 लीटर का फ्रीजर खरीदा और प्रतिदिन अंग के कुछ हिस्से को
जंगलों में जाकर ठिकाने लगाते रहा। फिर कैसे श्रद्धा का जब मोबाइल ऑफ पाया गया तो उनके माता पिता ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। आफ्ताब पकड़ा गया तो मामले का खुलासा हुआ। आफ्ताब को लेकर दिल्ली पुलिस जंगलों की खाक छान रही है। तो अमेरिकी क्राइम सीरियल देखकर हत्या की साजिश रची थी। तो बात यह है कि पूर्व प्रेमिका का शव जो है फ्रीजर में और दूसरी प्रेमिका के साथ उसी कमरे में रंगरेलिया करता था आफ्ताब। और वहीं कोर्ट का बहुत बड़ा निर्णय, सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा बयान है। जबरन धन परिवर्तन देश की सुरक्षा पर खतरा, सरकार रोके। कोर्ट बोला जबरन धन परिवर्तन ठीक नहीं है, केंद्र 28 तक जवाब दे। जबरन धर्म परिवर्तन आम नागरिक की धार्मिक स्वतंत्रता का अतिक्रमण है। केंद्र सरकार ने कहा राज्य में इसके लिए कानून है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा केंद्र इस मामले में हस्तक्षेप करे। संविधान में धर्म प्रचार की आजादी, धर्मांतरण की नहीं। संविधान में आजादी दिया है, अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं लेकिन किसी का धर्मांतरण नहीं करवा सकते हैं। लेकिन भारत में यह काम पैसे के लालच पर डर है, किसी तरह से धर्म परिवर्तन का कार्य जारी है। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर संज्ञान ले लिया है। और इधर बात करें तो चीन की साजिशों से भारत चौकस, पूर्वी लद्दाख में 50,000 जवान तैनात, इसके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। सर्दियों में चीन के मंसूबे पर नजर रखेगी सेना। भारत चीन के बीच अब तक कई वार्ता हो चुके हैं। 1 फीट तक हिमपात, 270 किलोमीटर लंबा जम्मू कश्मीर हाईवे बंद हो चुका है। चीन बढ़ा सकता है फौज का जमावड़ा, जनरल पांडे की आशंका है। और कहा है कि हम भी तैयारी में है, जवानों के लिए 3 लेयर वाली वर्दी, स्पेशल टेंट भी उपलब्ध कराया जा रहा है। और इन बिजली सस्ती होने से घटी महंगाई, अक्टूबर में दोहरी राहत, थोक महंगाई 19 माह में सबसे कम है। और इधर बात करें बिहार में विद्यार्थियों के लिए जो लोन लेते हैं, बिहार या केंद्र में जो शिक्षा लोन में किस तरह से बैंक अपनी मनमानी करते हैं, इसकी अगर बात किया जाए तो वानगी है कि मुख्यमंत्री से युवती बोली कि मेरा वेतन 18,000 है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के सूद में जा रहे हैं 10,000 रुपये, मतलब 18,000 रुपये वेतन है, क्रेडिट कार्ड के सूद में ही 10,000 रुपये चले जा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री ने कहा ठीक अफसर इन्हें ठीक करवाएं। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के जरिए 4% सूद पर लोन लिया, बैंक दोगुना वसूलता है, 8% बैंक लेता है। हालांकि जैसा बताया जाता है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में, शिक्षा लोन के बारे में बिल्कुल वैसा नहीं होता है। छात्रों को बहुत कुछ भुगतना पड़ता है, सरकार इस पर ध्यान दे। और वहीं बक्सर रोहतास में करोड़ों की विकास योजनाओं के लिए पीएम को धन्यवाद दे जदयू, सुशील मोदी का बयान है। और कुढ़नी से खबर आ रहा है, कुढ़नी विधानसभा में उपचुनाव होना है। जदयू के मनोज कुशवाहा ने भरा पर्चा, ललन बोले शुरू होगा भाजपा मुक्त भारत का अभियान। और वहीं पशुपति पारसनाथ चिराग पासवान पर तंज कसते हुए कहा है चिराग प्रायश्चित करे तो दोनों लोजपा में विलय हो सकता है, विचार किया जा सकता है। एनडीए में चिराग के आने पर कहा जंगल में शेर और भालू दोनों रहते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि शेर कौन है और भालू कौन है। और इधर जर्जर जिम्नेजियम मल्टीपर्पल हॉल में तब्दील, इंडोर गेम और कार्यक्रम हो सकेंगे। पटना कॉलेज की बात हो रही है। 25 लाख से 2,500 स्क्वायर मीटर में हॉल तैयार किया गया है। और इधर अगर हम बात करें वार्ड सदस्यों के और पंचायती राज विभाग की, तो वार्ड सदस्य भी आंदोलन के मूड में है। एक तो उन्हें अधिकार नहीं दिया जा रहा है और दूसरी तरफ उनके ही मंत्री द्वारा उन्हें अनपढ़ और जाहिल करार दे दिया गया, जिससे वार्ड सदस्यों का गुस्सा 7वें आसमान पे है। और वार्ड सदस्य आंदोलन के मूड में है, सड़कों पर उतर रहे हैं और एक बड़ी आंदोलन की तैयारी में है। जैसा सूचना मिल रही है सूत्रों से कि 20 तारीख को पटना में बड़ा आंदोलन करेंगे और विपक्षी पार्टी भाजपा को भी साथ मिलेगा। और पूर्व मुखिया के पति की पीट कर हत्या, आक्रोशित लोगों ने 4 आरोपियों के घर फूंक दिए हैं। और इधर
विदेशों से खबरों की अगर बात करें तो अमेरिका में पहली बार 83 मुस्लिम जीते हैं। 150 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे थे। मिड टर्म चुनाव हुआ है। 42 भारतीय अमेरिकियों ने लड़ा चुनाव, इनमें से 32 ने जीत दर्ज किया है। अमेरिका में श्वेत आरक्षण पर जल्द रोक लगाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। और वहीं गुजरात से खबर आ रही है, बिजली की सुविधा नहीं तो वोट डालने के लिए जाएंगे नाव से लोग। यहाँ बिजली की सुविधा नहीं है, आवागमन का साधन नहीं है, लेकिन नाव से वोट डालने लोग जाएंगे। और उत्तराखंड में बन रहा धार्मिक और सांस्कृतिक आधारित पर्यटन सर्किट, पहले चरण में नेपाल की निजी एयरलाइंस देगी सेवा। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।